जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के हर घर तिरंगा अभियान का देशभक्ति की मिली ज्ञान, यही बात न लेके मचाबो गदर। और बड़ा खुशी की बात है कि हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी जिन्हें बड़ा भव्य रूप से जिन्हें आयोजित करत है। 10 तारीख से रायपुर में भी शुरुआत हुई। पहली बार जिन्हें बस्तर में जहां जहां अब तक झंडा नहीं फहराए गए, 92 गांव ऐसे हैं जहां पहली बार झंडा जिन्हें 15 अगस्त में फहराए जो भव्य तैयारी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के और जतका उनकर सदस्य तीन मन करत हैं। साथ ही गांव गांव तक जाही, गांव गांव में जिन शहीद हुए हैं और वहां के जो चौक चौराहा संस्था के नाम जिन्हें 500 ऐसा जगह है जेकर नाम जैन मन शांति व्यवस्था बनाए बर, बस्तर में शांति व्यवस्था बनाए बर जिन अपन प्राण के आहुति दे हैं उनकर नाम से स्मारक तैयार करे जाही। ये बड़ा अच्छा बात है। लेकिन एक बात भी आते है कि आखिर आज़ादी के मतलब का है। बहुत अच्छा बात है कि हर घर में जिन्हें झंडा फहराना चाहिए, हर युवा पीढ़ी ला देशभक्ति पर जिन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही यही बात के भी हमला ध्यान रखना चाहिए कि का ये आज़ादी के मतलब का है। कुछ भी बोल दिया जाए, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे आज के प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हम टिप्पणी करत हन। कले के मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे डिबेट में भी कई बार गदर में आए हैं अरुण पन्नालाल जी जिन्हें वो हाँ भोलेनाथ जी पे जिन है जैसन टिप्पणी करे है का ऐसा बात की आज़ादी है। ये सब बात लेके मचाबो गदर। आज हमारे साथ है गदर में वैभव बैस जी, भारतीय जनता पार्टी से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नितिन भंसाली जी कांग्रेस पार्टी से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर News24 लल्लूराम.com, सबके बहुत बहुत स्वागत। और बात यही है कि हर घर तिरंगा अभियान मोदी जी 2022 से करवाहन करे हुए है। अब छत्तीसगढ़ में भी जिन्हें हर बार बड़े जिम्मेदारी दे जाते और एमा भारतीय जनता पार्टी के सब बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता सब शामिल हैं। लेकिन एक सवाल मैं पहली भी करें और यही उठते कि देशभक्ति के साथ साथ हमला जिन्हें अपन कर्तव्य अपना अधिकार के प्रति भी जागरूक होए की जरूरत है। तो सबले पहले वैभव बैस जी के पास चलथन कि ये जन तिरंगा अभियान है और मुख्य उद्देश्य का है। वैभव बैस जी आपके स्वागत। तिरंगा अभियान लेके आपके का कहना है, एक मुख्य उद्देश्य आपके का है? तिरंगा अभियान, भारत देश बहुत ही विविधता से भरे हुए देश है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह के रीति नीति, भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन सब अलग अलग है। वही विभिन्नता है सब जगह। पूरा भारत देश एक तिरंगा ध्वज है जेकर नीचे एक साथ इकट्ठा होते। तिरंगा हमारे देश के शान है और ये तिरंगा के आन बान और शान पर हमारे लाखों क्रांतिकारी हुतात्मा सेना के जवान मन, सुरक्षा बल के जवान मन अपन प्राणों के आहुति दे है तिरंगा के आन बान और शान पर। ये तिरंगा के सम्मान में 2022 से हमारी सरकार है हर घर तिरंगा अभियान चालू करे है, जेमा अच्छा प्रतिसाद मिलते है। आप मन भी कवरेज करते हो तो देखो घरों घर तिरंगा फहरे रहते, घरों घर। तो ये बहुत अच्छा संदेश है और देशभक्ति के भाव और देश के प्रति अपन कर्तव्य के भाव हर नागरिक के मन में होना चाहिए। हमारे मन के एमा ये उद्देश्य है। नहीं, बहुत अच्छा बात है कि नागरिक मन के मन में ये बात होना चाहिए। लेकिन अपन अधिकार और कर्तव्य के प्रति नेता मन कतेक जागरूक होवत है? हम अपन कर्तव्य के, मैं अपन पार्टी के बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के नहीं जानो। हम अपन कर्तव्य के प्रति आज जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, दुनिया के 3-4 देश में जो सुविधा दे जाते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मन ला मुफ्त अधिकार, मुफ्त के राशन, 5 लाख तक के इलाज, वो सब चीज में हमन करत हन। ये देश हमन ला 2014 में मिले रही से 2014 के बाद 14 करोड़ से ज्यादा हमन ला शौचालय बनाए लगे है। ये देश में बहुत ही मूलभूत सुविधाओं के अभाव रही से हमन देश के एक एक नागरिक ला साथ में लेके चलत हन और भारत बहुत जल्दी विश्व के स्वर्णिम शिखर पे स्थापित हो ही। भारत विश्व के स्वर्णिम शिखर पे स्थापित हुई। नितिन भंसाली जी कांग्रेस के प्रवक्ता तो ही हैं। साथ में मैं सालों से इनला देखता हूं कि जैन भी जैकेट पहनते, जैन भी कुर्ता पहनते, जैन भी कपड़ा पहनते, उमा तिरंगा के ब्रोच जरूर लगा के घूमते। ऐसे नंबर नितिन भंसाली जी मैं दिखाना चाहूँ जेकर बात करते हैं तिरंगा जो नितिन भंसाली जी पहने। नितिन भंसाली जी अवार्ड भी मिले हैं, एक बार इनला अवार्ड भी मिले हैं। अभी जिन हमारे सांसद रही से अभी एक घर के पार्टी काबर होते जिन आप करी थे उनकर हो जाते। अब वो पूरा जतना मन के 50 साल का कांग्रेस देश ला खोखला करे तो जब कांग्रेस नो करे जैन आदमी करे रही से अभी भाजपा में जाके वो अपना बनाए लाते खोखला करते। अभी अपन तिरंगा में चर्चा करबो। अभी मोर साथी प्रवक्ता बोलत रही से कि तिरंगा यात्रा निकलत थे, घर घर में तिरंगा देथा नमन, पूरा तिरंगा का माहौल बन गए। ये तिरंगा यात्रा नो है,
अखिल भाई, ये है प्रायश्चित यात्रा है। काबर के एक पितृ संगठन ये अपना तिरंगा ला अभी मानते हैं, तो 52 साल तक आरएसएस अपन कार्यालय में झंडा ला काबर नहीं फहराई से। आज ये प्रायश्चित करे पर सब बन निकले और जनता भली भांति समझ गए। काबर के पेपर लीक के बात करन, महंगाई के बात करन, चंदा चोरी के बात करन, सब तरफ से सरकार हा प्रदेश में और केंद्र में पूरी तरीके से घिर गए। तो अब प्रायश्चित करे बर का है, तिरंगा लेते और ये अपन अपन क्षेत्र में जो आदमी टिकट मांगत है या जिला ये उम्मीद है कि मैं यहाँ से अपन विधायकी ला बचा लूँ, तो तिरंगा लेके वो घर घर में जाके पूछा थे। पर मोला जानकारी मिले है कि एक विधायक मन जब दरवाजा ला खटखटाथे और घंटी बजाते, तो वो अंदर में जिन होते ना देखे के, वो देख के कई मन देखते कि भाजपा के लोग बने तो दरवाजा तक को नहीं खोला थे। ये हालत है कर मन के। तो ये तिरंगा यात्रा जिन सुपर फ्लॉप है, बंच ऑफ थॉट से किताब रही से एला गोवलकर जी हा लिखे रही से। संघ के आदमी है तो बोली भाई संघ के तो रही से और मानी भी है मना। वो तो बिल्कुल तिरंगा ला माने पर इनकार कर दे रही से और एकदम अपमानजनक शब्द के वो किताब में उपयोग करे रही से। तो का वजह से मना अभी ये नाटक नौटंकी करे पर निकले हैं, ये मोर समझ से बाहर। मैं राजनीति के कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहत रहे हूँ, क्या पर कि कुछ मुद्दा ऐसे होते जेमा भाजपा कांग्रेस से परे होते, वो देश भर होते। कांग्रेस के प्रवक्ता जो आरोप प्रत्यारोप करत है कि प्रायश्चित यात्रा है, तो देश के विभाजन करवाए से लेके 2012 तक जो जो घटना हो है ओकर बार कांग्रेस प्रायश्चित कर ही नहीं सके। कांग्रेस के पिंडदान कर दे जनता ओकर पर। दूसरा विषय, आरएसएस के मुख्यालय में झंडा नहीं फहराए। एक मन के जो टॉप प्रवक्ता है पवन खेड़ा से लेके नीचे के प्रवक्ता तक, जिला के भी जो प्रवक्ता हो ही, कुछ भी बेसिर पैर के बात करना। 1992 में नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस के प्रचारक रही से, कन्याकुमारी से यात्रा निकाले रही से और लाल चौक में बिना एक नहीं लाल चौक से अमेरिका गेरी से भाई थोड़ा क्लियर कर दो कौन सा बार में कौन शराब बेचत रही से। देखते इस तरह मत गिरा ना। चाय तिरंगा के बाद मैं पहली लाइन कहे हूँ, मैं पहली लाइन गदर में कहे हूँ कि जिन अमर्यादित बात हुआ थे, मैं पहली भी कहे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हो चाहे आज के प्रधानमंत्री हो, हम लोग बोले के स्वतंत्रता है कही के आज अरुण पंडा लाल जी से आदमी हमारा आस्था के ऊपर सवाल उठा देते हैं। एक पत्रकार हो के नाते कई बार जब हम लोग जिम्मेदारी उठाए पड़ते तो बड़ा दिक्कत आते कि ऐसा चीज ला जिन है कैसे जिन आदमी करे जा सकते। अगर मैं मोर कोई गलत शब्द निकल गए हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं चाय बेचे के पूछे हूँ कि चाय कौन सा स्टेशन में बेचे रही से। काबर की ये माना कहते कि ये चाय बेचे है, 30 साल भिक्षा मांगे है, भिक्षा मांगे है। ओकर बाद ये मन कहते कि मोदी जी कहते राहुल गांधी मांगा थे भिक्षा, राहुल गांधी मांगा थे। मंत्री बने के पहले मैं घूम के आया हूँ कितना कंट्री ला। तो भाई ये आदमी कब प्रधानमंत्री बने भिक्षा राहुल गांधी मांगा थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हाथ जोड़ा था जनता के सामने, हाथ जोड़ा था। नियति है जद का अपन देश में पाप करे हो ना, वो नियति है, वो नियति है अपन के साथ जो होते। जद का भावुक होके भंसाली जी है भावुक मुंह बना के बोलिस हम भिक्षा मांगा था, तो ये जन भिक्षा मांगा थोड़ा कैसे लेते हो आप। मेन बात ये है रावण के जैसे मांगा थे, जन रावण रूप बदल के आए से और सीता माता के हरण करे। आरएसएस के मुख्यालय वाला जो कांग्रेस एक अफवाह उड़ाते ना, 2002 में कानून आए तिरंगा फहराए के आम आदमी भी फहरा सकते। ओमा संविधान में संशोधन करके माननीय नवीन जिंदल जी होकर केस लड़े रही से, सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला आया है। 1992 में नरेंद्र मोदी जी प्रचारक रही से, मुरली मनोहर जोशी जी तिरंगा यात्रा निकाले रही से, लाल चौक में बिना किसी सिक्योरिटी के नरेंद्र मोदी जी जाके वहां तिरंगा फहराए के आ रही। ये होते 56 इंच के सीना। एक मनसन नहीं हुआ 56 इंच के सीना की। 72 के युद्ध ला देख के शिमला समझौते के टेबल में हार गए। देश में शौचालय नहीं, शौचालय देश के नेसेसिटी रही से, लग्जरी नहीं रही से। जो नेसेसिटी है वो नहीं रही से 14 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए लागे हैं देश के पिछले 12 साल में। ये कांग्रेस पार्टी के जनता पिंडदान करी एक प्रायश्चित नहीं हो सके। ठीक है, ये दुनिया भर के बात करा थे मन। पेपर लीक 2014 पहली पेपर लीक 56 इंच का सीना नो है, ये 56 इंच का एलईडी टीवी है जिन मनोरंजन करे पर काम आते हैं जनता के। मनोरंजन इटली के बहुत सारे रेस्टोरेंट मन में हो, कौन करे ते देख ले बोला। मेलोडी लेके गए रही से ना,
मेलोनी के पास मेलोडी लेके गए रही से वो तो अभी गए रही से एक जन प्रधानमंत्री टूरा गए रही ना, तो वहां से का लेके आ रही पूरा देश भर सिरदर्दी बन गया। तिरंगा के बात करते हैं, तिरंगा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के जवान जब शहीद हो जाते हैं तो वही तिरंगा हमारे लपेट के उड़ाए जाते, एक बड़े कोई सैनिक पर गर्व नहीं हो। हमारे खिलाड़ी मन जीतते हैं तो तिरंगा लहराते हैं, और आज भी तिरंगा हमारे देश के शान है। चाहे नितिन भंसाली के दिल में हो, चाहे हमारे वैभव भाई के दिल में हो, चाहे मनोज सिंह बघेल के दिल में हो, चाहे संदीप अखिल के दिल में हो, हर दिल में जन है तिरंगा है। और हम कहथन कि हम जन अपन देश भर जीतन, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसन आयोजन का राजनीति के जन है राजनीतिकरण हो जाते का, ऐसन आयोजन जन है ओमा राजनीति हो के कारण जन है जन राष्ट्रव्यापी जन बात होना चाहिए। हाउ जन लइका मल्ला, नवा मल्ला, बड़े मल्ला सब ला जन है देशभक्ति के जन भावना से ओत प्रोत करना चाहिए, वो कहूँ कम हो जाते का। ये सब बात हम चर्चा करो। मनोज सिंह बघेल जी लगातार हम चर्चा करा था तिरंगा के बात आई, वैभव भाई ने बताई सो, नितिन भंसाली जी बताई। देश में तिरंगा यात्रा बहुत अच्छा बात है, घर घर तिरंगा पहुंचते, हर घर तिरंगा पहुंचना चाहिए, लेकिन का एक राजनीतिकरण हो जाते ऐसे टाइप के भी राष्ट्रव्यापी जिन कार्यक्रम होकर? देखो कुछ न कुछ आधार बना के राजनीति करे कोशिश करते हैं। मैं ये है कि भाई यह ऐतिहासिक सत्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ये तिरंगा जिन है वो उपयोग मात्र से राष्ट्रवाद के भावना जगाए पर काम मात्र से एक तो पॉइंट जिन है वो जरूर है कि वो माँ तर्क रहे थे आरएसएस के कि 50 साल जिन वहाँ 52 साल तक झंडा नहीं फहराई, 1950 के बाद सीधा 2002 में फहराई। तो उखर पीछे उखर अपन एक तर्क भी है कि भाई फ्लैग कोड उसमें बहुत कठिन रही से और अपमान मत हुए तिरंगा के खर नाव लेके मुख्यालय में आरएसएस के मुख्यालय में नहीं फहरा। जी सुनो भाई का बात तो ये एक फैक्ट रही से। दूसर बात एक ये रही से कि एक थ्योरी जन गोलवरकर के बात करते जन आरएसएस के मन गुरुजी के बड़ा वो गुरुजी के नाम से लोकप्रिय रही से, जन दूसर संघ प्रमुख रही से हेडगेवार के बाद। तो उमन 1940 में एक आध कोई ऐसे विचार व्यक्त कर रही है कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र है, इसलिए एक हर झंडा जन है भगवा होना चाहिए, भगवा झंडा सूट हो ही, जबकि वो आरएसएस के मतलब अपन वो संस्था के झंडा है। तो ये सब बात लेके विवाद करे जाते, लेकिन आज के परिदृश्य ये है कि राष्ट्रीयता के भावना जिन है वो बने रहे। आज़ादी के चूँकि 75 साल हो गए हैं, अमृत वर्ष के रूप में जिन है मनाए जाते, अमृत महोत्सव के रूप में, तो एमा पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, सब लोग मिलजुल के अभियान में हिस्सा लेना चाहिए। हालांकि मकसद जन आप कहे सियासत जिन है वो होते जरूर कि एक हर एडवांटेज काला मिल ही, जैसे कि कांग्रेस के आरोप है कि भाई मन घर घर जाते हैं, कोनो दरवाजा नहीं खोलते हैं और ये टाइप के बात। तो एला जिन है प्रमोट करना चाहिए कि जिन है आज़ादी के बाद जिन है सर्वसम्मति से जिन संविधान सभा तिरंगा ला जिन अपनाए के सिफारिश कर रही से ओला लागू करे गई से जुलाई 1947 में, उखर बाद से लेके लगातार अब नया पीढ़ी ले जिन है जेन जी जेन अल्फा है उमल्ला जगाए बर उनखर अंदर राष्ट्रवाद के भावना जगाए बर ये सब चीज जरूरी है। तो एमा जन है कोनो तरह के राजनीति नहीं होना चाहिए, सब मिलजुल के जन है बात ला आगे बढ़ाना चाहिए। और घर घर तिरंगा के जन अभियान है, उद्देश्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं एक हर बहाने सियासत तो होते।